दोस्तों, ब्रह्मांड को लेकर इंसान हमेशा से ही उत्सुक रहा है। अनंत असीमित ब्रह्मांड अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है। दोस्तों, हम यह जानते हैं कि अंतरिक्ष को मनुष्य पूरी तरह से कभी नहीं समझ सकता। फिर भी इंसान अंतरिक्ष को समझने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। अंतरिक्ष की गहराइयों में मौजूद रहस्यों को अच्छे से समझने के लिए नासा ने कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर अब तक के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाया। इस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। यह टेलीस्कोप कोई साधारण टेलीस्कोप नहीं है जो किसी प्लैनेट या सैटेलाइट की तस्वीरें हमें भेजेगा, बल्कि यह कोई भी ग्रह या ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करेगा। एक तरह से यह हमें ग्रहों और ब्रह्मांडों के बनने से पहले की तस्वीरें भेजेगा। इसका नामकरण नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स वेब के नाम पर किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप अगले 10 सालों तक काम करेगा। वैसे इस टेलीस्कोप में इतना फ्यूल है कि यह 20 सालों तक भी काम कर सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने में 73,616 करोड़ रुपए लगे हैं, जो भारत के अपकमिंग ऐतिहासिक मिशन गगनयान मिशन से भी 7 गुना ज्यादा है। इस टेलीस्कोप का वजन 6.5 टन है। इसका आकार एक टेनिस कोर्ट के से भी बड़ा है। इस टेलीस्कोप में 18 स्पेशल मिरर्स लगे हैं, जिनका शेप हेक्सागोनल है। इन मिरर्स को बनाने के लिए बेरिलियम का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, बेरिलियम एक प्रकार का तत्व होता है जो कांच की तरह होता है। इस पर स्क्रैच नहीं आता। इसका यह फायदा है कि इस टेलीस्कोप से कोई पत्थर के टकराने पर इसके मिरर के ऊपर खरोंच नहीं आएगी। इस टेलीस्कोप में एक इंफ्रारेड कैमरा भी लगाया गया है, जो सबसे पुराने ग्रहों, तारों और गैलेक्सीज को ढूंढने में हमारी मदद करेगा। इस टेलीस्कोप के लिए फाइन गाइड सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अंतरिक्ष से मिलने वाली तस्वीरों में कोई खराबी या कमी नहीं होगी और हमें ब्रह्मांड में मौजूद आकाशीय पिंडों की अच्छे क्वालिटीज की तस्वीर मिल पाएंगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप 340 मील दूर रखे हुए किसी भी फुटबॉल को आसानी से देख सकता है और इसका स्पष्टीकरण भी काफी आसानी से कर सकता है। इस टेलीस्कोप की सबसे खास बात यह है कि यह धूल के बादलों के पीछे मौजूद तारों को भी देखने में सक्षम होगा। इसके अलावा यह लंबी दूरी से तय करके आ रही वेवलेंथ को भी काफी आसानी से डिटेक्ट कर सकेगा। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप को पृथ्वी से 16 लाख किलोमीटर दूर सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट यानी L2 पर स्थापित किया गया है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का संतुलन बना रहता है। यह टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और अंतरिक्ष की जानकारियां जुटा रहा है। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप मानव के द्वारा बताई गई बेहतरीन वैज्ञानिक आंखें हैं, जिसकी मदद से हम ब्रह्मांड में लाखों लाइट ईयर्स दूर मौजूद विभिन्न प्रकार के ग्रहों, तारों और गैलेक्सीज के बनने और उनके मिटने की प्रक्रिया को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड काफी तेजी से फैल रहा है। हालांकि इसके फैलने की गति कितनी है, इसका अंदाजा नहीं लग पाया है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। उनके अनुसार ब्रह्मांड के फैलने की वजह डार्क एनर्जी है। इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने में जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारी मदद करेगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग से हुआ है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से हम उस ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया को लाइव देख पाएंगे। चूंकि हम इसके मदद से ब्रह्मांड के शुरुआती समय और उसके विकास की यात्रा को समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अतीत में झांक कर ब्रह्मांड का शुरुआती रूप देख सकते हैं। इसलिए इस टेलीस्कोप को टाइम मशीन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप कैसे एक टाइम मशीन है। दोस्तों, जिन वस्तुओं को हम देखते हैं वो हमारे आसपास की ही होती हैं। जब इन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है तो यह रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में पड़ता है
जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश किरण के वस्तु से रिफ्लेक्ट होने तथा उसके हमारे आंखों तक पहुंचने में 9 के बराबर समय लगता है, अर्थात वह समय नगण्य होता है। इसलिए हमारे द्वारा देखी जाने वाली वस्तुएं या उनका इमेज असल में उसी क्षण का होता है। इसके विपरीत अधिक दूरी वाली वस्तुओं जैसे आकाशीय पिंडों, तारों आदि की स्थिति में उनसे रिफ्लेक्ट होने वाले लाइट हम तक लंबे समय के बाद पहुंचता है। ऐसी वस्तुओं को हमारे आंखों में बनने वाला इमेज वास्तव में पास्ट यानी भूतकाल का ही होता है। दोस्तों, हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। सूर्य से हमारी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है तथा उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अतः हमें सूर्य का इमेज जिस टाइम दिखता है वह वास्तव में 8 मिनट 20 सेकंड पहले का होता है। यदि कोई तारा पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष दूर हो तो उसकी जो इमेज आज हमें दिखाई देती है वो भी वास्तव में उस तारे की आज से 1000 साल पहले की इमेज है। और उस तारे की अभी जो स्थिति है वो हमें आज से 1000 वर्ष बाद दिखाई देगी, क्योंकि उस तारे से निकलने वाला प्रकाश को हम तक पहुंचने में 1000 वर्षों का समय लग जाएगा। दोस्तों, इन्हीं हजारों लाखों वर्ष दूर मौजूद ग्रहों और तारों को देखने के लिए और उनसे जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमने नासा ने इस टेलीस्कोप को बनाया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।